नमस्कार। आज दिनांक 5 अप्रैल 2024 रविवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, राजस्थान में सैकड़ों फैक्ट्रियां हुई बंद, हजारों लोग बेरोजगार, डिमांड लगातार कम हो रही है, घाटा करोड़ों में जा रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के कारण राजस्थान का मिनरल उद्योग प्रभावित हुआ है। गुजरात के मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्रीज में डिमांड घटने से करीब 2300 से ज्यादा मिनरल्स ग्राइंडिंग यूनिट्स बंद हो गई है। इससे आपको बता दें कि राजस्थान के हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इससे राजस्थान में सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। दरअसल मोरबी में ज्यादा इंडस्ट्रीज पाइपलाइन नेचुरल गैस यानी पीएनजी पर आधारित है। युद्ध के कारण गैस सप्लाई प्रभावित होने से वहां भी काम बंद हो गया है। राजस्थान में करीब 1000 से ज्यादा मिनरल्स ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या ब्यावर, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर, उदयपुर में है। इनमें ब्यावर में तो करीब 90% फैक्ट्रियां बंद हो गई है। इनमें काम करने वाले 5000 से ज्यादा मजदूर आज बेरोजगार हो गए हैं। फैक्ट्री मालिकों का दावा है कि व्यापारियों के लिए इनका फिक्स खर्चा भी चुकाना भारी पड़ रहा है। बड़ी खबर, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की रद्द रहेंगी भर्ती। हाईकोर्ट की एकल पीठ का आज बड़ा फैसला बरकरार। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 अब रद्द ही रहेंगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एचपी शर्मा की खंडपीठ ने चयनित अभ्यर्थियों और सरकार की अपीलों पर यह बड़ा फैसला सुनाया। साथ ही सिंगल बेंच की ओर से आरपीएससी के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित पर संज्ञान को रद्द कर दिया है। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा, आयोग में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। सरकार आरपीएससी में सिलेक्शन के लिए नया कानून लेकर आए, इसमें पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां हो। बड़ी खबर, 16 मई से शुरू होगी जनगणना प्रक्रिया, 1 से 15 मई तक सेल्फ सेशंस, फिर घर घर होगा सत्यापन। प्रदेश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का पहला चरण 16 मई से शुरू होकर 14 जून तक चलेगा। पहले चरण में मकानों की हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना की जाएंगी, जबकि दूसरे चरण में व्यक्तिगत जनगणना फरवरी 2027 में कराई जाएंगी। राजस्थान में कुल मिलाकर 2 लाख से अधिक कर्मचारियों अधिकारियों को इस प्रक्रिया से जोड़ा गया है। जयपुर जिले में इस काम के लिए करीब 25,000 कर्मचारियों को लगाया गया है, जिनका प्रशिक्षण 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। प्रशासन के अनुसार 1 से 15 मई के बीच पहली बार सेल्फ सेशंस की सुविधा दी जाएंगी। सस्ती बताई पीएनजी, लेकिन जेब पर पड़ रही है भारी। एक व्यक्ति के लिए 916 रुपए का सिलेंडर 8 माह चलता है। अब पीएनजी का हर महीने 250 रुपए का बिल। इजरायल इराक युद्ध के बीच गैस सप्लाई को लेकर बने हालात में सरकार लोगों से एलपीजी की बजाय पीएनजी कनेक्शन लेने की अपील कर रही है। शहर में लोग पीएनजी कनेक्शन ले भी रहे हैं, लेकिन एलपीजी की तुलना में पीएनजी उन्हें महंगी पड़ रही है। जहां पहले 916 रुपए का एक सिलेंडर महीनों तक चलता था, वहीं अब हर महीने पीएनजी का बिल आ रहा है, जिससे घरेलू बजट पर इसका असर साफ दिख रहा है। पीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी का दावा है कि यह एलपीजी से करीब 17% तक सस्ती है, लेकिन जमीन पर उपभोक्ताओं का अनुभव इससे अलग है। एलपीजी का एक सिलेंडर 916 रुपए में 50 पैसे में चलता है, लेकिन 14.2 किलो गैस होती है। इस हिसाब से यह करीब 64.54 रुपए प्रति किलो पड़ती है। वहीं पीएनजी 49.50 रुपए प्रति एससीएम की दर से सप्लाई की जा रही है और इसका बिल हर महीने आता है। दर कम होने के बावजूद लगातार बिलिंग के कारण कुल खर्च बढ़ रहा है। सस्ती बताकर पीएनजी की ओर शिफ्ट किए जा रहे उपभोक्ताओं के लिए अब ये व्यवस्था और भी ज्यादा महंगी साबित हो रही है। जैसलमेर में ओले गिरने से इसबगोल और जीरे की फसल हुई बर्बाद, किसानों को हुआ भारी नुकसान, फिर आंधी और बारिश की संभावना। जैसलमेर जिले में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने नाचना सहित कई इलाकों में इसबगोल, जीरा और चने की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। दोपहर बाद मौसम बदलने से खेतों में खड़ी फसल गिर गई और दाने झड़ गए। धूप निकली, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 7 अप्रैल से एक बार फिर आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। किसानों के अनुसार फसल कटाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक आए मौसम बदलाव से उनकी पूरी फसलें चौपट हो चुकी हैं। इसबगोल, जीरा और चने की खड़ी फसल जमीन पर गिर गई है। इधर मौसम विभाग ने फिर से आगे अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में 90 लाख की चंदन के पेड़ चोरी, सुरक्षा में लगे थे 30 गार्ड। जयपुर के रामनिवास बाग से रियासतकालीन चंदन के पेड़ों की चोरी के मामले में अब सीएजी ने कड़ा रुख अपनाया है। कैग ने इस पूरे मामले में हुई लापरवाही और जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश पर तल्ख टिप्पणी की है। कैग ने ऑडिट रिपोर्ट में इस पूरी घटना को लीपापोती करार देते हुए जिम्मेदारों से 90 लाख रुपए की वसूली और सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि राजधानी जयपुर में 90 लाख के चंदन के पेड़ चोरी हो गए
और इसके लिए खास बात यह है कि 30 से ज्यादा गार्ड है वो सुरक्षा में लगाए गए थे। इसके बावजूद भी 90 लाख के चंदन के पेड़ कैसे चोरी हो गए, सीएजी ने लिखा सिस्टम में ऊपर से नीचे तक मिलीभगत हो रखी है। बड़ी खबर, राजस्थान पंचायत निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, जारी किया अवमानना नोटिस, 4 सप्ताह में देना होगा जवाब। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश एचपी शर्मा की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पूछा है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद चुनाव प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों की जा रही है। बड़ी खबर, बिरला बोले बारिश से खराब गेहूं भी अब सरकारी कांटे पर तुलेगा, सोमवार से सभी केंद्र होंगे चालू। कोटा में आयोजित समीक्षा बैठक में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि किसानों की उपज के संपूर्ण गेहूं की सरकारी खरीद अब की जाएगी। बेमौसम बारिश से बदरंग या सिकुड़ा हुआ गेहूं भी अब सरकारी कांटे पर तुलेगा। सोमवार से ये पूरे केंद्र चालू होंगे, आवंटन भी डबल किया जाएगा। बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बूंदी में 25 में से 11 सैंपल रिजेक्ट हुए गेहूं के सैंपल को अपने साथ लेकर आए हैं, जिसे लेकर नागर ने अधिकारियों से जवाब मांगा है। बता दें कि अब ये साफ तौर पर हो गया है कि अब सरकारी कांटों पर जब गेहूं तुलेगा तो वही भाव लगेंगे जो अक्सर सही गेहूं के लगते हैं। आवश्यकता हुई तो आवंटन बढ़ाया जाएगा। जिन किसानों का माल ओलावृष्टि व बारिश से खराब हुआ है उनका माल भी अब सरकारी कांटे पर तुलेगा। सोमवार से सभी केंद्र ये चालू हो जाएंगे। केंद्र पर आवंटन को डबल कर दिया गया है। कोई भी किसान अब परेशान नहीं होगा, खुद अधिकारी उनके मौके पर जाकर व्यवस्था देखेंगे, जो भी परेशानियां होगी उनका समाधान करेंगे। राजस्थानी भाषा की फीस 50,000, विदेशी भाषाएं 15,000 में पढ़ा रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट्स, एमएलए बोले यह तर्क संगत नहीं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा में मास्टर डिग्री की फीस को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन शनिवार को समाप्त हो गया। पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र छात्रा की तबियत बिगड़ने के बाद भाजपा विधायक और यूनिवर्सिटी सिंडिकेट मेंबर गोपाल शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों की मांग को जायज बताते हुए समाधान का भरोसा दिलाया और नारियल पानी पिलाकर उनकी भूख हड़ताल समाप्त करवाई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा में मास्टर डिग्री करने के लिए छात्रों को हर साल 50,000 रुपए से ज्यादा फीस देनी पड़ रही है। बड़ी खबर, सोना इस हफ्ते 3700 तो चांदी इस हफ्ते 6,000 रुपए महंगी। इस हफ्ते 10 ग्राम सोने की दाम 3767 रुपए बढ़कर 1,47,000 रुपए हो गए हैं। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 27 मार्च को 1,43,000 रुपए पर थे। वहीं 1 किलो चांदी 2,22,000 किलो से बढ़कर 2,28,000 रुपए पर पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत भी 6,167 रुपए बढ़ोतरी हुई है। ईरान संग पाकिस्तानी मंत्रियों को अब 6 महीने नहीं मिलेगी सैलरी। 2 दिन पहले पेट्रोल पर 137 रुपए बढ़े थे। देश दुनिया से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में इजराइल अमेरिका की ईरान से जंग का असर दिख रहा है। वहां अगले 6 महीने तक मंत्रियों का वेतन रोक दिया गया है। 2 दिन पहले पेट्रोल 137 रुपए तो डीजल 184 रुपए महंगा किया गया था। हालांकि देश भर में विरोध हुआ तो शुक्रवार को सरकार ने पेट्रोल 80 रुपए अचानक से सस्ता कर दिया। अब पाकिस्तान में पेट्रोल 378 रुपए प्रति लीटर तो डीजल भी बढ़ी हुई दर की कीमत से मिलेगा। बड़ी खबर, ओटीपी के बिना हो सकेगा ऑनलाइन पेमेंट। बैंक टेलीकॉम कंपनियां साइलेंट ऑथेंटिकेशन लाएंगी। सिम डिवाइस मैच नहीं हुए तो रुकेगा ट्रांजैक्शन। देश के बड़े प्राइवेट बैंक और टेलीकॉम कंपनियां साइलेंट ऑथेंटिकेशन तकनीक पर काम कर रही है। इसे ऑनलाइन पेमेंट करने पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। ये सिस्टम बैकग्राउंड में ही चेक कर लेगा कि बैंक ऐप में रजिस्टर्ड नंबर और फोन का सिम कार्ड मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर सिम और नंबर मैच नहीं हुए तो ट्रांजैक्शन तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। खास बात यह है कि इसमें यूजर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। यह सब ई सिम पर भी काम करेगा। इससे सिम क्लोनिंग और ई सिम स्वैप जैसे फ्रॉड रुकेंगे। एलपीजी ला रहे भारतीय जहाज ने हॉर्मुज किया पार, 46,000 टन गैस लदी। ईरान बोला भारत से सदियों पुराना रिश्ता, दोस्ती और मजबूती करेंगे। ईरान इजराइल युद्ध के बीच एलपीजी लेकर आ रहा भारतीय जहाज क्रीन सभी हॉर्मुज स्टेट पार कर गया है। जहाज में करीब 46,650 मीट्रिक टन गैस लदी है। यह हॉर्मुज पार करने वाला भारत का 7वां एलपीजी टैंकर है। सरकार के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में इस समय 18 भारतीय जहाज और करीब 485 भारतीय नाविक मौजूद हैं। अब तक 964 से ज्यादा भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। बड़ी खबर, राजस्थान में 5 जिलों में भारी बारिश के साथ गिरे ओले। कोटा में आंधी से शिलान्यास कार्यक्रम का टेंट उड़ा। जयपुर में अंधड़ से 2 की मौत। राजस्थान में अचानक से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम बदला। इसी दौरान कोटा, टोंक, बूंदी, दौसा और श्री गंगानगर में बारिश के साथ ओले गिरे। अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन फसलों को नुकसान हुआ है। कोटा जिले के डीपरी में संभल नदी पर बनने वाले पुल के शिलान्यास कार्यक्रम का टेंट उड़ गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी की स्थिति हो गई।
बड़ी खबर, राजस्थान के राशन कार्डधारियों को बड़ी राहत, एक साथ मिलेगा 3 महीने का फ्री गेहूं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के तहत राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने मई और जून माह के निःशुल्क गेहूं का आवंटन जारी कर दिया है। इसके चलते उपभोक्ताओं को अप्रैल माह में 3 महीने का गेहूं एक साथ मिल सकेगा। इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपायुक्त एवं उप शासन सचिव सुनील पूनिया ने आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर, LPG सिलेंडर पर नई गाइडलाइन, कोई भी ID लाओ, 5 किलो सिलेंडर ले जाओ। अमेरिका, इजराइल और ईरान में बीच जारी जंग की दुनिया भर में LPG गैस और तेल की कमी का संकट छाया हुआ है। भारत में भी LPG सिलेंडर सप्लाई शर्मा गई है। कई राज्यों से LPG संकट की खबर सामने आ रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने इन खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा कि देश में LPG गैस और तेल की कोई कमी नहीं है। इस बीच सरकार ने 5 किलो LPG सिलेंडर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कहा है कि 5 किलो LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध है और इन्हें पत्ते के सबूत की जरूरत के बिना बस एक वैध ID दिखाकर खरीदा जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का मकसद खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच को बेहतर बनाना है और खास बात है कि प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी मौज हो गई है। खासकर प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा मिलेगा। बड़ी खबर, 5 अप्रैल को रावणा राजपूत समाज ने पुष्कर में आज बुलाई महापंचायत, सबकी निगाहें बैठक पर टिकी। राजस्थान में रावणा राजपूत समाज एक बार फिर संगठित शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहा है। आज पुष्कर में आयोजित होने वाली महापंचायत में समाज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन करेगा, जिसमें भजन गायक छोटू सिंह रावणा और श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी के बीच चल रहा विवाद प्रमुख रूप से शामिल है। बड़ी खबर, CM भजनलाल शर्मा ने खुद उठाया 181 हेल्पलाइन का फोन, बोले मैं भजनलाल बोल रहा हूँ, फिर तुरंत हल हुई समस्याएं। राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को शासन सचिवालय में राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का अचानक दौरा कर सबको चौंका दिया। वह न सिर्फ व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे बल्कि खुद हेल्पलाइन नंबर पर आए नागरिकों से सीधी बातचीत भी की और उनकी परेशानियां सुनी। जब कॉल करने वालों को एहसास हुआ कि दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री हैं, तो कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इसी मौके पर तुरंत समस्या का समाधान भी हो गया। बड़ी खबर, CMO में पहली बार 11 IAS की मौज, CS को नहीं मिला पसंद का अवसर। राजस्थान में IAS तबादला सूची में CMO में 7 नए IAS को एंट्री मिली है, यानी CMO में 11 IAS की फौज लगा दी गई है। अब IAS की संख्या बढ़ाकर 11 हो चुकी है। CMO में इतनी बड़ी संख्या में IAS की तैनाती राजस्थान में पहली बार देखने को मिली है। इसमें जूनियर अफसरों में रजत यादव, अक्षत कुमार सिंह, गरिमा नरूला, रिया डाबी, अमिता शर्मा शामिल है। इनके अलावा जितेंद्र कुमार सोनी, उत्सव कौशल और मुकुल शर्मा को भी CMO में लगाया गया है। बड़ी खबर, पहली कक्षा में NCERT का पूरा सेट मात्र पे 195 रुपए में मिलता है। निजी स्कूलों का 3280 रुपए बढ़ाकर 4500 रुपए तक मिल रहा है। स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। इसके साथ ही पेरेंट्स का बजट गड़बड़ा गया है। दरअसल पहली कक्षा में NCERT का पूरा सेट मात्र 195 रुपए में मिल जाता है, लेकिन यही सेट निजी स्कूलों का 3280 रुपए से लेकर 4500 रुपए के बीच में मिलता है। गाइडलाइन में निजी पब्लिकेशन बैन नहीं हुआ है। NCERT दरकिनार निजी पब्लिकेशन से कर रहे हैं मोटी कमाई। शिक्षा निदेशालय ने 15 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट, पूर्व में हुए भी निरीक्षण, कार्रवाई नहीं हुई। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही शिक्षा निदेशालय ने अपनी औपचारिकता पूरी करते हुए निजी स्कूलों में से पुस्तकों, यूनिफॉर्म, जूते, टाई आदि की मनमानी पर रोक के संबंध में सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित करके 15 अप्रैल तक सभी स्कूलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट मांगी है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें और मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के